So in today's video, we are covering the breast anatomy. If you will see in the context of the prof exam, तो इसमें LQ आते हैं and it's one of the important topic of your upper limb. Breast gland is nothing but a modified sweat gland. जो स्वेट ग्लैंड है वही मॉडिफाई होकर ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड में बना है, तुम्हारा ब्रेस्ट में बना है. बट कुछ डिफरेंसेस लाइक स्वेट ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है तुम्हारा लाइक सॉल्टी लाइक लिक्विड जिसे तुम स्वेट कहते हो. तो मेमोरी ग्लैंड का जो वो होता है सिक्रेशन होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है. एंड दिस मेमोरी ग्लैंड इज मोर डेवलप इन द फीमेल एंड रेडिमेंट्री इन द फीमेल. अब इसका लोकेशन कहाँ लोकेट होता है? अपने अगर चेस्ट ये होता है इन द सुपरफिशियल फाशा ऑफ पेक्टोरल रीजन. लेयर क्या 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 लेयर होता है? सॉरी, पहले स्किन, सुपरफिशियल फाशा, देन डीप फाशा, ऐसे करके लेयर ज़्यादा तुम्हारा मतलब स्किन से नीचे. तो सुपरफिशियल फाशा में ही तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड का लोकेशन होता है. तो मेमोरी ग्लैंड जो है इसके लैटरल साइड एक एक्सटेंशन होता है जो डीप फाशा में लाई करता है, उसे बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. तो पूरे मेमोरी ग्लैंड तो सुपरफिशियल फाशा में है एक्सेप्ट एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, या बोले तो सिंपल टेल ऑफ स्पेंस. ये कहाँ होता है? ये होता है तुम्हारे डीप फाशा में. जो टेल ऑफ स्पेंस है वो पियर्स करता है और इंटर करता है डीप फाशा में और जाता है एक्सिला रीजन में, एक्सटेंड अप टू एक्सिला. सो दिस इज योर मेमोरी ग्लैंड. ये निप्पल है, निप्पल के चारों तरफ जो पिगमेंटेड एरिया होता है उसे एरियोला कहते हैं. और इसका लैटरल साइड जो एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड द टेल ऑफ स्पेंस. और जिस फोरामेन से वो अंदर जाता है दैट इज कॉल्ड द फोरामेन ऑफ लैंगर. व्हाट इज फोरामेन ऑफ लैंगर? नथिंग बट द ओपनिंग और यू कैन से अपर्चर इन द डीप फाशा. और जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्यूमर का चांसेस है तुम्हारा एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस में ही है. तो हाई परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर. एंड यू नो शेप क्या होता है? हेमिस्फेरिकल. अब मैं ब्रेस्ट की एक्सटेंट की बात करूँ, सो दिस इज ब्रेस्ट. ये वर्टिकली सेकेंड से 6 रिब तक होता है एंड हॉरिजॉन्टली तुम्हारा लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन. दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन. ये आपका एक्सिला रीजन है. एक्सिला से एक मिड एक्सिलरी लाइन मिड लाइन खींचोगे दैट्स कॉल्ड द मिड एक्सिलरी लाइन. वहाँ से लेकर तुम्हारा स्टर्नम का जो लैटरल बॉर्डर है वहाँ तक होता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल लोकेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट. अब नाउ लेट्स बिगिन इट्स रिलेशन. ब्रेस्ट के सबसे सुपरफिशियल क्या होता है? स्किन होता है और सुपरफिशियल फाशा होता है. तुम पहले स्किन हटाओगे फिर वहाँ तुमको फैट मिलेगा. विजुलाइज करो, पहले स्किन हटाया तुम्हें मिला फैट. दैट फैट इज नथिंग बट द सुपरफिशियल फाशा, इट इज़ अ फैट. उसके बाद डीप है. अब तुमने ब्रेस्ट को हटाया तो ब्रेस्ट के अंदर तुमको पेक्टोरल फाशा मिलेगा. अब पेक्टोरल फाशा के अंदर 3 मसल होगा. जो पहला मसल इज पेक्टोरलिस मेजर एंड सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक. पेक्टोरल फाशा इज नथिंग बट अ फाशा कवरिंग द पेक्टोरलिस मेजर मसल. ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसके एंटीरियर साइड, इसके ऊपर साइड तुम्हारा एक फाशा होता है दैट्स कॉल्ड द पेक्टोरल फाशा. तो डीप में क्या रिलेशन बोला? वन इज पेक्टोरल फाशा एंड 3 मसल दैट इज कॉल्ड द पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक. अब जो ये पेक्टोरल फाशा है और एक्चुअल ब्रेस्ट है, इस दोनों के बीच के दरमियान एक स्पेस होता है. दैट स्पेस इज कॉल्ड रेट्रो मेमोरी स्पेस. लुक हियर, यहाँ विजुलाइज करो. क्लैविकल, दिस इज क्लैविकल. क्लैविकल के नीचे जो मसल होगा दैट इज सबक्लेवियस एंड दिस इज योर पेक्टोरलिस मेजर. इसके पीछे होता है माइनर. ओके, दैट आई एम नॉट ड्राइंग. अब पेक्टोरलिस मेजर को जो बाहर से एंटीरियर साइड जो कवर कर रहा है दैट इज योर पेक्टोरल फाशा. अब पेक्टोरल फाशा के दिस इज कंप्लीट ब्रेस्ट. अब पेक्टोरल फाशा और कंप्लीट ब्रेस्ट के बीच में एक छोटा सा स्पेस दिख रहा होगा आपको. दिस इज नथिंग बट अ रेट्रो मेमोरी स्पेस. रेट्रो मतलब पीछे, किसके पीछे? मेमोरी ग्लैंड के पीछे. रेट्रो मेमोरी स्पेस एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विद द लूज एंगुलर टिश्यू. इसी की वजह से तुम्हारा जो ब्रेस्ट होता है वो मोबाइल होता है. लाइक इट इज फ्रीली मूवेबल अप एंड डाउन, साइड बाय साइड. अब ब्रेस्ट के अंदर तुमको, जब ब्रेस्ट को तुम सामने से देखोगे तो रेडियल फैशन में तुमको एक लोब दिखेगा दैट्स कॉल्ड द लैक्टिफेरस लोब. अब ये लोब तुम्हारा एंटीरियर साइड में जब ओपन होता है निपल में तो एक डायलेट करता है दैट इज कॉल्ड द लैक्टिफेरस साइनस. अब इस लैक्टिफेरस साइनस से तुम्हारा ओपनिंग होता है एक डक्ट दैट कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट. लोब, साइनस एंड डक्ट. तो दिस इज अ कंप्लीट ब्रेस्ट फ्रॉम द साइड व्यू.
ये ब्रेस्ट है। अगर आपको लोब यहाँ दिख रहा है ऐसे, बट सामने से देखोगे तो ये तुम्हारे रेडियल फैशन में चारों तरफ ऐसे घुमा हुआ लोब है, ठीक है। लोब 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 लोब। और जब लोब है जब आता है अपने टर्मिनल पार्ट पे तो डायलेट होता है, दैट्स कॉल्ड द लैक्टिफेरस साइनस। अब वहाँ से एक डक्ट निकलता है जो तुम्हारे निप्पल में ओपन होता है, दैट्स कॉल्ड द लैक्टिफेरस डक्ट। दिस इज योर निप्पल। अब जो ब्रेस्ट है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, स्किन, स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा। जो तुम्हारा स्किन है नॉर्मली जो ऊपर से देखते हो आप, जो विजुलाइज होता है ऊपर से, दैट इज स्किन। और जो आपको निप्पल और एरियोला दिखता है, दिस इज निप्पल एंड एरियोला, ये स्किन का ही पार्ट है। सामने से जो भी दिखा आपको दैट इज स्किन, निप्पल एरियोला इज अ पार्ट ऑफ स्किन। अब इस ब्रेस्ट के अंदर जितने भी फैट और कनेक्टिव टिश्यू है दैट्स कम अंडर स्ट्रोमा। जितने भी तुम्हारे फैट होंगे, फैट वगैरह, वो स्ट्रोमा के अंदर आएंगे। और इस ब्रेस्ट का वो पार्ट जो मिल्क सिंथेसाइज करता है, एग्जाम्पल लोब हुआ, एल्वुलाई हुआ, वो सब पैरेन्काइमा के अंदर आता है। स्किन तुम्हारा हो गया सामने वाला, और तुम्हारा निप्पल और एल्वुलाई इस कम अंडर स्क्रीन। जो तुम्हारा हो गया फिर तुम्हारा फैट वगैरह, इट कम अंडर द स्ट्रोमा। बाकी जो मिल्क सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर लाइक लोब्स वगैरह, इट कम्स अंडर द पैरेन्काइमा। इतना ओवरव्यू दे दिया हूँ, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बट या पैरेन्काइमा को एक और कहते हैं मेमोरी ग्लैंड प्रॉपर, क्यों? ये मिल्क को सिंथेसाइज करता है, जो इसका मेन फंक्शन है। नो लेट्स बिगिन विद द स्किन। स्किन इज अ कवरिंग ऑफ ब्रेस्ट, और इसके पास निप्पल एंड एरियोला होता है। अगर मैं इसको जूम इन करूँ, इस पोर्शन को, निप्पल और एरियोला को, दिस इज द कंप्लीट एरियोला, उसके अंदर निप्पल है। और निप्पल में जो डॉट डॉट बनाया हूँ मैं, इट इज द ओपनिंग ऑफ द नथिंग बट अ लैक्टिफेरस डक्ट, जो ओपन होता है तो आपको ऐसे विजुलाइज होगा सामने से। अब ये ग्रीन ग्रीन क्या है, लेट्स लुक हियर। पहले मैं निप्पल की बात करता हूँ। निप्पल जो होता है किस लेवल पे होता है? 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। दिस इज फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, जितने भी है। फर्स्ट रिब और सेकेंड रिब के बीच में होगा फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड थर्ड के बीच सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड और फोर्थ रिब्स के बीच में होगा थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, एंड फोर्थ और फिफ्थ रिब्स के बीच में होगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और इस लेवल पे तुम्हारा एक कंप्लीट ब्रेस्ट है, इस लेवल पे तुम्हारा निप्पल होता है। और फीमेल में जो तुम्हारा ब्रेस्ट थोड़ा मोबाइल है, तो अब मेल में होता है कॉन्स्टेंट। तो ये तुम्हारा जो फोर्थ इंटरकोस्टल है, इंटरकोस्टल स्पेस है, इट इज मोर कॉन्स्टेंट इन मेल। एंड निप्पल कंटेन अ स्मूथ मसल फाइबर which makes nipple erect, and this nipple is richly supplied by the sensory nerves. That's why nipple is the most sensitive part of the breast, and this nipple is pierced by the lactiferous duct, बता दिया अभी। Now come to areola। जो एरियोला होता है वो पिगमेंटेड एरिया होता है अराउंड द निप्पल, और एरियोला कंटेन अ सीवेशियस ग्लैंड। और ये सीवेशियस ग्लैंड जो होता है तुम्हारे एरियोला के अंदर जो है, इट सिक्रीट अ ऑयली सिक्रीशन, जिसकी वजह से तुम्हारा निप्पल जो होता है वो ड्राई और क्रैकिंग से बचता है। इट प्रिवेंट द ड्राइंग एंड क्रैकिंग ऑफ द निप्पल। लेकिन प्रेगनेंसी में जो तुम्हारा सीवेशियस ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, और एक ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबरकल लाइक अपीयरेंस देता है। एंड दैट ट्यूबरकल लाइक अपीयरेंस नथिंग बट अ इनलार्ज सीवेशियस ग्लैंड, जिसे अपन कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी। ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, इट इज नथिंग बट अ इनलार्ज सीवेशियस ग्लैंड, जिसे अपन एक भाषा में कह दिया ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी। अब इस ब्रेस्ट के अंदर जितने भी तुम्हारे फैट है एंड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट कम्स अंडर स्ट्रोमा। और जो कनेक्टिव टिश्यू है एक कंडेंस होता है और एक सेप्टा फॉर्म करता है, जो ब्रेस्ट को एंटीरियर टू पोस्टीरियर कनेक्ट करता है। उसे कहते हैं सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर। क्या कहते हैं? सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर। ये सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर आपको विजुलाइज यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कैसे अरेंज होता है। इट सपोर्ट द ब्रेस्ट और इट मेंटेन द शेप एंड पोजीशन। जब ट्यूमर होता है ब्रेस्ट में, तो सम टाइम जो ट्यूमर सेल होता है वो इस सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर में घुस जाता है। इसकी वजह से सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर ना एकदम टाइट हो जाता है। जब टाइट हो जाएगा तो तुम्हारा ब्रेस्ट जो है इमोबाइल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इज फैट। फैट जो इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट अदर निप्पल एंड एरियोला। दिस इज योर ब्रेस्ट, ठीक है। निप्पल एरियोला, ब्रेस्ट के हर एक एरिया पे तुम्हारा फैट है, बट एक्सेप्ट एट द निप्पल एंड एरियोला। निप्पल और एरियोला पे तुम्हारा फैट नहीं होता है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेमोरी ग्लैंड प्रॉपर।
वो पार्ट है ब्रेस्ट का जो मिल्क को सिक्रीट करता है। इसके अंदर आता है तुम्हारा लोब, और तुम्हारे एक ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब होता है जो रेडियल फैशन में अरेंज होता है। ठीक है, अब ये 15 से 20 लोब तुम्हारा डायलेट करता है टर्मिनल एंड पे, बताया अभी मैंने। देखिए ये 15 से 20 लोब जो है टर्मिनल एंड पे डायलेट किया और बनाया लैक्टिफेरस साइनस, और दिस लैक्टिफेरस साइनस जो है फिर ओपन होता है तुम्हारे निपल में थ्रू द लैक्टिफेरस डक्ट। वन मोर थिंग इज लैक्टिफेरस साइनस जो है इट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन। Now let's begin with the blood supply. Now let's begin with the blood supply of the breast mammary gland. Look here, this is the heart. हार्ट से निकलता है तुम्हारा आर्च ऑफ आर्टा। अब आर्च ऑफ आर्टा से निकलेगा तुम्हारा ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। अब दिस ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक फर्दर डिवाइड करता है तुम्हारा राइट कॉमन कैरोटिड एंड द राइट सबक्लेवियन। अब सबक्लेवियन तुम्हारा राइट का हो या सबक्लेवियन तुम्हारा लेफ्ट का हो, जैसे ये सबक्लेवियन तुम्हारा फर्स्ट रिब को क्रॉस करता है, दिस इज रिब, जैसे ये फर्स्ट रिब को क्रॉस किया इसका नाम हो जाता है तुम्हारा एक्सिलरी आर्टरी। अब तुम्हें पता है, अगर अपर लिम्ब का टॉपिक पढ़ा है तो जब एक्सिलरी आर्टरी तुम्हारा ट्रेस मेजर के लोअर बॉर्डर को क्रॉस करता है तो इट नेम एज अ ब्रेकियल आर्टरी। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। अब ये सबक्लेवियन आर्टरी जो है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है बाय द मसल स्कैलिनस एंटीरियर मसल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब ये एक्सिलरी आर्टरी भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है बाय द पेक्टोरलिस माइनर मसल। आई होप कि ये सब पता हो आपको। अब स्कैलिनस एंटीरियर के फर्स्ट पार्ट से, स्कैलिनस एंटीरियर के फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सॉरी इंटरनल नहीं, कैरोटिड नहीं, सॉरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तुम्हारे सबक्लेवियन जो सबक्लेवियन आर्टरी का पहला पार्ट है उसे तीन आर्टरी निकलता है, VIT। क्या VIT? वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरैकोथायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो मैं इंटरनल थोरेसिक की बात यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब एक्सिलरी भी 3 पार्ट में डिवाइड है बाय द पेक्टोरलिस माइनर, और तीनों पार्ट से ब्रांच निकलता है, और तीनों पार्ट से जो ब्रांच निकलेगा वो सप्लाई करेगा तुम्हारे ब्रेस्ट को। अब देखो कैसे करता है, लुक हियर। अभी तुम्हारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन से निकला इंटरनल थोरेसिक, दिस इज मैमरी ग्लैंड, ये तुम्हारा स्टर्नम हुआ, डेल्टॉइड मसल, फिर आप आर्म वगैरह। इस सबक्लेवियन तुम्हारे फर्स्ट रिब को क्रॉस किया, दैट्स नोन एज एक्सिलरी आर्टरी। अब सबक्लेवियन जो है तुम्हारा पहले पार्ट से निकलता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और वो रन करता है पैरेलल टू स्टर्नम और नीचे जाता है। बट जैसे ये ब्रेस्ट को क्रॉस करता है तो ब्रेस्ट से एक ब्रांच निकलता है दैट्स नॉन एज परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो सप्लाई करता है तुम्हारे ब्रेस्ट को मीडियल साइड में, मीडियली सप्लाई करता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी में। और किस पोजीशन पे? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल में तो तुम्हारा होगा तुम्हारा ये निपल होगा, वहाँ पे इसके थोड़ा ऊपर, इसके थोड़ा और ऊपर, तो सप्लाई करता है इंटरनल थोरेसिक। और एक्सिलरी आर्टरी के पहला पार्ट से निकलेगा ब्रांच सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, जो सप्लाई करता है तुम्हारे मैमरी ग्लैंड को फ्रॉम सुपीरियर साइड। उसके बाद सेकंड पार्ट पे एक ब्रांच देता है थोरैको एक्रोमियल ट्रंक, अभी सप्लाई करता है तुम्हारे ब्रेस्ट को। थोरैको एक्रोमियल ट्रंक का 4 पार्ट होता है, एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टॉइड ब्रांच, ये सब होता है। उसमें जो तुम्हारा पेक्टोरल ब्रांच है वो तुम्हारा सप्लाई करता है तुम्हारा ब्रेस्ट को। तो ओवरऑल मैं लिख दिया हूँ थोरैको एक्रोमियल ट्रंक जो है वो सप्लाई करता है ब्रेस्ट को। और थर्ड पार्ट से एक और निकलता है लैटरल थोरेसिक आर्टरी, जो सप्लाई करता है फिर अगेन ब्रेस्ट को। पर तीनों पार्ट से ब्रांच निकला, पहले पार्ट से एक ब्रांच निकलता है दैट इज ओनली सुपीरियर थोरेसिक, सप्लाई करता है सिर्फ ब्रेस्ट को। ठीक है, सेकंड पार्ट से निकलता है 2 ब्रांच, उसमें से एक होता है थैरो एक्रोमियल ट्रंक, सप्लाई करता है ब्रेस्ट को। तीसरे में से 3 निकलता है लैटरल थोरेसिक आर्टरी, उसमें से एक है सप्लाई करता है ब्रेस्ट को। सिंपल। लास्ट में एक और आर्टरी है जो तुम्हारा, अब जो इंटरकोस्टल मसल जो होता है, 2 रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है, उस स्पेस में जो मसल होता है दैट्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। अब उसको सप्लाई करता है तुम्हारा इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब ये इंटरकोस्टल आर्टरी 2 होता है, जो एक आगे से आता है, एक पीछे से आता है। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो पियर्स करता है एब्डोमेन मसल को और सप्लाई करता है तुम्हारे मैमरी ग्लैंड को। टोटल कितने आर्टरी सप्लाई कर रहे हैं?
perforating branch of internal thoracic artery, branch of intercostal artery, lateral thoracic artery, thoracoacromial trunk, superior thoracic artery. ठीक है. Now let's begin with the venous drainage. अब venous drainage जो है तुम्हारा जो venous supply है वो फॉलो करता है तुम्हारे जो वेन है वो फॉलो करता है तुम्हारे आर्टरी को. ये सिंपल. अब तुम्हारा ये तीनों किसका पार्ट है? एक्सिलरी आर्टरी का है, तो एक्सिलरी वेन होगा. इंटरकोस्टल आर्टरी है तो इंटरकोस्टल वेन होगा. अब यहाँ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है मीन्स पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होगा. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, इंटरनल थोरेसिक वेन होगा. ये सब वेन तुम्हारा ट्रेन करता है ब्लड फ्रॉम द ब्रेस्ट. अब वेन फॉलो आर्टरी. लेकिन पहले ये तुम्हारा वेन जो है ये तुम्हारे निप्पल के अराउंड एक प्लेक्सस बनाता है. वेन का प्लेक्सस बनाता है, एक जाली बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है. इसे कहते हैं वेनस प्लेक्सस ऑफ हेला. अब यहाँ से जो ब्लड ड्रेन होगा ब्रेस्ट से दो पार्ट में होगा. एक सुपरफिशियल वेन ड्रेन करेगा, ब्लड ले जाएगा ब्रेस्ट से. एक डीप वेन ले जाएगा ब्लड तुम्हारे इस प्लेक्सस से या कहो तो ब्रेस्ट से. जो सुपरफिशियल वेन है वो ड्रेन करता है सिर्फ इंटरनल थोरेसिक वेन में. लेकिन जो डीप वेन है वो ड्रेन करेगा तीनों वेन में, दैट इज एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरेसिक वेन एंड इंटरकोस्टल वेन. ठीक है. अब ब्लड का कैंसर ब्रेन में कैसे पहुंचता है? जो ब्रेस्ट का कैंसर है अगर वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में गया. अब पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जुड़ता है तुम्हारा, कम्युनिकेट करता है वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस के साथ. अभी क्या होता है तुम हेड एंड नेक टॉपिक में पढ़ोगे. दिस इज योर वर्टिब्रा, ये स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक वेन का प्लेक्सस होता है, उसे कहते हैं वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस या दूसरा नाम है बेटसन प्लेक्सस. जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है ये कम्युनिकेट करता है वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस के साथ. अब ये जो वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस है ये कम्युनिकेट करता है तुम्हारे ब्रेन के साथ थ्रू द ड्यूरल वेनस साइनस. ठीक है, ये पढ़ोगे हेड एंड नेक टॉपिक में. तो इस प्रकार तुम्हारा जो ब्रेन का कैंसर है वो मेटास्टेसाइज करता है इनटू द ब्रेन. जो ब्रेस्ट का कैंसर है मेटास्टेसाइज करेगा इनटू द ब्रेन. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेस्ट आई विल टॉक अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज. थैंक यू.